हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके जो कि आपका 10 नंबर का आएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 2022 में जो अक्टूबर में होने वाला है। तो उसी में आपको एक टॉपिक दिया है पुस्तक और लेखक। तो इसमें हम टोटल 200 से 300 पुस्तक और लेखकों को देखेंगे। तो आपका छोटा से छोटा सीरीज होगा, इन जिनमें से आपको एक सीरीज में 50 पुस्तकें और लेखक के बारे में जानकारी मिलेंगी। तो साथ में हम 2022 के करंट अफेयर की जितने बुकें हैं उसको भी देख लेंगे। तो ये आज का ये पहला वीडियो है, इसमें हम लोग 50 लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में देखेंगे। तो आप लोग यदि वीडियो को पहली बार देख लें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आप लोग इतना कर सकते हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे नोट्स खोज करके। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देख लेते हैं लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में। तो पहले लेखक हैं जो आपके, वो हैं आपके क्या, कौन, जयदेव। तो ध्यान रखना जयदेव। तो जयदेव की जो रचना है वो है गीत गोविंद। तो पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की है। नेक्स्ट आपके है मिताक्षरा। तो मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो है आपके ज्ञानेश्वर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट आपका है हम्मीर मद मर्दन। तो हम्मीर मद मर्दन के लेखक हैं जयसिंह सूरी। तो ध्यान में रखना, हम्मीर मद मर्दन के लेखक हैं जयसिंह सूरी। नेक्स्ट है आपका दुर्गा भक्ति तरंगणी। तो दुर्गा भक्ति तरंगणी की रचना किसने की है, तो विद्यापति ने की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके हैं अमीर खुसरो जी। तो अमीर खुसरो के काफ़ी रचनाएं हैं, तो उनको देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट आपका है खजाइन उल फितूह। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका तुगलकनामा, फिर तारीख अलाई, फिर है आपका आशिका, फिर है आपका मितफा उल फितूह, फिर आपका है किसान उल फितूह। तो आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो की काफ़ी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है आपका मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज की रचनाएं पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो उनकी जो रचनाएं हुआ तबकात ए नासिर। तो आपको ध्यान में रखना है कि मिनहाज उस सिराज की जो रचनाएं हुआ है तबकात ए नासिर। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके बर्नी जी हैं। तो बर्नी की दो रचनाएं आपको ध्यान में रखना है, उनमें से एक है तारीख ए फिरोज शाही। नेक्स्ट आपका फतवा ए जहाँदारी। तो ध्यान में रखना है बर्नी की दो रचनाएं, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहाँदारी। नेक्स्ट आपके पारणी जी हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो पारणी की जो रचना हो है अष्टाध्यायी। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है, वेदव्यास ने महाभारत को लिखा है, चाणक्य अर्थशास्त्र है। तो ध्यान में रखना है, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। नेक्स्ट आपका है इंडिका। तो इंडिका के लेखक हैं आपके कौन, मेगस्थनीज। पंचतंत्र के लेखक कौन है आपके, विष्णु शर्मा। महाभाष्य किसने लिखा है, तो पतंजलि जी ने लिखा है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो अश्वघोष जी ने लिखा है। तो इतने जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक क्वेश्चन में कभी न कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है स्वप्नवास दत्ता। तो स्वप्नवास दत्ता जो लिखा है भाष ने लिखा है। नेक्स्ट आपका कामसूत्र। तो कामसूत्र किसने लिखा है, तो वात्स्यायन ने लिखा है। नेक्स्ट आपका कालिदास जी आगे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हैं आपके कालिदास जी। तो कालिदास की ज़्यादा रचनाएं हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो कालिदास की जो पहली है वो आपकी कुमार संभवन। नेक्स्ट आपका अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट आपका है विक्रमो वर्षियम। नेक्स्ट आपका मेघदूतम। इसके बाद बालिका अग्निमित्रम। तो मालिका अग्निमित्रम जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र पे है। नेक्स्ट आपका है रघुवंशम। तो कालिदास की रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है, याद करिए आप लोग, रघुवंशम, मालिका अग्निमित्रम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम। तो ये है आपके कालिदास की रचनाएं। नेक्स्ट आपका है भरत मुनि की भरतनाट्य है, आगे देख लेते हैं। तो आगे आपके आगे विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की दो प्रमुख रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस और विशाख दत्त की दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक है मुद्रा राक्षस, दूसरी है आपकी देवी चंद्र गुप्तम जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है शूद्रक। तो शूद्रक की जो रचना है वो आपकी मृच्छ कटिकम। आर्यभट्ट जी ने सूर्य सिद्धांत लिखा है और बारामहीर ने लिखा है बृहद संहिता। तो आपको ध्यान में रखना है, आप लोग दृढ़ इच्छा से यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो कोई भी चीज़ आप क्रैक कर सकते हैं। तो आपको 200 से 300 लेखक को याद करना कोई टफ बात नहीं है, रोज़ आप 50-50 याद करिए, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सोमदेव। तो सोमदेव का है कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर किसका है, तो सोमदेव का है। नेक्स्ट आपका भारवी। तो भारवी का आपका है केतार्जुनम। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके दंडी हैं। तो दंडी ने लिखा है क्या, दशरथ कुमार चरितम।
तो 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा है? तो आपके दंडी जी ने लिखा है। नेक्स्ट आपका है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं वो आपकी हैं हर्षचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट आपका है सुबंधु। तो सुबंधु का है वासवदत्ता। तो वासवदत्ता किसका है? सुबंधु का है। नेक्स्ट आपके है इंपॉर्टेंट है वो हर्षवर्धन जी। तो हर्षवर्धन जी ने 3 रचनाएं लिखी हैं, उनमें से एक है नागानंद। नेक्स्ट आपका है रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो तीनों आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपके हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं भवभूति जी। तो भवभूत ने निम्न नाटकें लिखी हैं, उसमें से आपके हैं मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। तीनों को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके हैं अग्निवेश। तो अग्निवेश ने लिखा है चरक संहिता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक संहिता किसने लिखा है? तो अग्निवेश ने लिखा है। तो ये लेक्चर आपको पीसीएस एग्जाम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए। नेक्स्ट आपके भोज जी हैं। तो भोज ने निम्न रचनाएं लिखी हैं, उनमें से आपका है राजमार्तंड, श्रृंगार प्रकाश, तत्व प्रकाश, राजमीमांसा, सरस्वती, कंठक भरण। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब किसके हैं? तो भोज की रचनाएं हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। नेक्स्ट आपके हैं राजशेखर। तो राजशेखर की कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, इसके बाद विद्यासाल भंजिका। तो आपको ध्यान में रखना है राजशेखर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनमें से एक है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत। नेक्स्ट आपके कल्हड़ जी हैं। तो कल्हड़ की है आपकी राजतंगड़ी, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपके हैं क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र की जो रचना है वो है बृहद कथा मंजरी। तो ये आपके 50 इंपॉर्टेंट पुस्तक और लेखक के बारे में था। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं आराम से, अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप लोग। 1 नंबर 100% यहाँ से आएगा। तो ये आपका 50 था, कल आपको नेक्स्ट 50 मिलेगा। तो ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे करके याद भी हो जाएगा और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।